दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लगता है और किसी को कामयाबी मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें उसके अनुसार उसका फल नहीं मिल पाता। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे वह तो पढ़ने में मुझसे भी धीमा था, फिर भी मुझसे आगे निकल गया। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही है और आप लगातार असफलता का मुंह देख रहे हैं और अंत में आप खुद को लाचार और कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है और उत्साह भी ख़त्म हो जाता है और हम खुद को कमज़ोर और हारा हुआ मान लेते हैं और बहुत निराशा भी होती है। आखिर निराशा भी हो क्यों ना, दुखी कैसे ना हो, क्योंकि हमने तो बहुत प्रयास किया था, जितना हमसे हो सकता था उतना किया था, लेकिन हमें उस परिश्रम के अनुसार उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारी घटनाएं आपके जीवन में भी घटित हो रही हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। जो बातें आज आप जानने वाले हो आपको सारी मुश्किलों से बाहर निकालेंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपका दोस्त आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, वैसे ही पुराने समय में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आश्रमों में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान किया करता था और प्राचीन आश्रमों में किताबी ज्ञान से ज़्यादा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसे ही प्राचीन समय में एक आश्रम था। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य वापस लौट जाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में राजवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य में किसी न किसी काम में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। राजवीर के घर वालों ने यही सोचा था कि राजवीर जब आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लौटेगा तो वह बहुत कामयाब बनकर लौटेगा, हमारे घर की सारी गरीबी को ख़त्म कर देगा। लेकिन राजवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी पड़ रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में कहीं जाता था तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। वह छोटी छोटी चीज़ों में असफल हो जाया करता था। राजवीर एक बार अपने राज्य के राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए उसके महल पहुँच जाता है। लेकिन राजवीर जब राजा के अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। अब इस बात से राजवीर बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है। उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बची हुई थी तो वह यह थी कि वह राजा की सेना में भर्ती होकर अपने घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर देगा। लेकिन वहाँ से निकाले जाने के बाद वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं इसने आश्रम में ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं की होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह तो मंद बुद्धि है, इसमें सोचने समझने की क्षमता ही कम है, इसलिए इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस वजह से राजवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने स्वयं को संभाला। अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र से बताई। मित्र ने राजवीर को सलाह देते हुए कहा कि राजवीर, तुम एक बार फिर अपने आश्रम में अपने गुरु से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह ज़रूर तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। राजवीर पहले तो हिचकता है कि आश्रम को छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वह
जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहाँ पर उसे वही पुराने गुरुजी मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर गुरु से मिलता है और उनके समक्ष बैठकर अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू करता है। गुरुजी पूरी शांति से राजवीर की बातें सुनने लगते हैं। राजवीर कहता है, हे गुरुवर, मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि मैं घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं उसमें भी अब तक असफल ही हो रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा भी अच्छी तरह से पूरी की थी, लेकिन तब भी मैं लगातार असफल होता जा रहा हूँ। मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। इस तरह से उसने और भी समस्याएं अपने गुरु को बताई। जब राजवीर ने अपनी बात पूरी कर ली, तब गुरु ने कहा, राजवीर, मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान छुपा है। बस तुम इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक चरवाहा जंगल में भेड़ चराया करता था। एक दिन भेड़ चराते चराते वह जंगल में इतना आगे चला गया कि उसे एक शेर का छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। वह चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले आता है और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह भेड़ों के बच्चों के साथ ही खेलता, उनके साथ ही दूध पीता और उनके जैसा ही बोलता। वह खुद को भेड़ ही समझता था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डरकर भागने लगी। शेर का वह बच्चा भी भेड़ों की तरह डरते कांपते भेड़ों के झुंड के साथ भागने लगा। वह जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डरा हुआ भेड़ों के झुंड के साथ ही भागा जा रहा था। भागते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था, उसे हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते देख हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा, तू क्यों डर रहा है? तू तो एक शेर है। दूसरा शेर, जो कि भेड़ों के झुंड के साथ भागा जा रहा था, उसने कहा कि शेर तो जंगल का राजा होता है। उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर कांपते हैं, लेकिन मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर बोला कि देख, तेरा चेहरा मेरा जैसा ही है, तेरे दांत मेरे जैसे हैं, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी सब डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तूने खुद को शेर समझ लिया, उस दिन से तुझसे सब डरेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान और खुद पर भरोसा रख। तुझे यह महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन से तेरे दिमाग में यह बात बैठ जाएगी, उस दिन से तू किसी से नहीं डरेगा। तू आज डरकर इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। तू जब तक खुद को भेड़ समझता रहेगा, तू भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तू खुद को भेड़ ही समझता आ रहा है। तू भेड़ों के बीच रहता है, इसलिए तूने खुद को भी भेड़ मान लिया है और आज तक तुझे किसी ने शेर कहकर पुकारा भी नहीं, इसलिए तू भेड़ ही बनकर रह गया। गुरु ने कहा, राजवीर, तुम्हारी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि राजवीर ठीक से पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। तुम्हारे चाहने वालों ने, आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। बचपन से ये सभी लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है और तुम अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए हो। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल ही बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और असफल हो जाएगा। वह खुद को लाचार और कमज़ोर समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमज़ोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम लोग हैं। राजवीर, ज़्यादातर लोग तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह तो चाहते हैं तुम जिंदगी में सफल न हो, तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो।
वह तुम्हारे भेड़ बने रहने पर ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है अगर तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा। तुम्हें खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर अर्थात योग्य समझने लगे, खुद पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कमज़ोर है, तू मंद बुद्धि है, तू गधा है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू जीवन भर असफल ही रहेगा, तो सच में वह जीवन पर असफल ही रह जाएगा। और यह सब बातें उसे भेड़ बना देंगी और वह खुद को भेड़ ही मानने लगेगा। यहाँ भेड़ से मतलब है कि वह खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगेगा। वह मानने लगेगा कि वह ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता और उसके आसपास के लोग उसे कमज़ोर बना देते हैं। लेकिन किसी बच्चे से बचपन से ही यह बोला जाए कि तू शेर है, कि तू योग्य है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उसके दिमाग में यह बैठ चुका है कि वह सफल हो जाएगा। जब किसी के दिमाग में यह सब बातें पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती हैं तो यह ब्रह्मांड खुद उसे सफल बना देता है। बच्चा जब जानने नहीं समझने लायक होता है तो उसके आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, वह सब बातें बड़े ध्यान से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस छोटे बच्चे के अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार भर दिए जाएं और उसके बारे में अच्छा बोला जाए कि तेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, तू जो चाहे वह कर सकता है, और सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं, उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है और उसके अंदर निर्णय लेने व संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है। और ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल होते हैं। कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, हमें उसे कभी भी कमज़ोर, गधा नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमज़ोर और लाचार बोलते हैं तो वह स्वयं को कमज़ोर और लाचार मानने लग जाता है। वह समझने लगता है कि वह सच में दूसरों से कमज़ोर है। उसका दिमाग खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो यह तमाम विचार बचपन से ही उसके अंदर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो वह कुछ बड़ा सोच पाता है और ना ही कुछ बड़ा कर पाता है और ज़िंदगी भर भेड़ बनकर रह जाता है। लेकिन वहीं पर बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो वह भविष्य में आगे चलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाती हैं। राजवीर, बचपन से ही तुम्हारे साथ यही सब हो रहा है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े होकर भी यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर लोगे तब तुम स्वयं ही सफल हो जाओगे। फिर सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु ने कहा, कहीं भी जाने से, कुछ भी करने से पहले खुद को सकारात्मक विचारों से भरो। असफल और नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान ही मत दो। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात में सोने जाओ तब तुम स्वयं से कहो और महसूस करो कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे अंदर भी क्षमता है, मेरे अंदर भी योग्यता है। खुद को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। इसके बाद तुम धीरे धीरे खुद यह महसूस करने लगोगे कि सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, राजवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर देते हो तो तुम्हें इसका प्रभाव बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए। राजवीर अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर आ जाता है। 3 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को ख़त्म करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरता है। एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव में आते हैं और कहते हैं कि राजा के सेवा में कुछ नए सैनिकों की ज़रूरत है, इसलिए जो भी व्यक्ति राजा की सेवा में भर्ती होना चाहता है, राज्य का सैनिक बनना चाहता है, वह आज से ठीक 5 दिन के बाद वहां आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेवा में भर्ती हो सकता है।
ठीक 5 दिन के बाद अपनी योग्यता का प्रमाण देने राजवीर राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के अधिकारी जब इस बार उसे देखते हैं तो राजवीर में एक तरह की ऊर्जा और उत्साह दिखाई पड़ रहा था। इस बार वह पिछली बार की तरह डरा और घबराया हुआ नहीं था। इस बार राजवीर अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेवा में भर्ती हो जाता है। जब राजवीर के परिवार वालों को यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए।